कि बिहार में सियासत लगातार यहां पर जमकर हो रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और इसके अलावा राजनीतिक उठापटक भी लगभग यहां पर देखने को मिल रही है। और लगातार न्यूज 18 इंडिया नजर बनाए हुए है, एक एक बयान भी यहां पर आपको दिखाएंगे और एक एक समीकरण भी यहां पर आपको समझाएंगे कि आखिर बिहार की जनता के मन में क्या है और बिहार में क्या हो रहा है, बिहार की जनता का रुख आखिर किस तरफ यहां पर जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिहार चुनाव में मुस्लिम हिस्सेदारी को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि 18% आबादी वाले मुस्लिम समाज को सत्ता में असल हिस्सेदारी कब मिलेगी। एनडीए ने हमला बोला, एआईएमआईएम ने आग में घी डाला और अब तेजस्वी यादव ने जवाब में बीजेपी पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब मुसलमानों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। इसके बाद एनडीए ने निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से आया। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। पहला, मुसलमानों को भरोसा दिलाया, दूसरा सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। यही तो बोल रहे हैं अमित शाह जी, इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना। इनके नेता और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं। ये मुद्दा तब उठा जब एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। ये मामला मुस्लिमों की सियासत से जुड़ा था, इसलिए महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों की भी एंट्री हो गई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चिराग पासवान के बयान पर जोरदार प्रहार किया। गुप्त एजेंडा है, बंधुआ मजदूर नहीं है। अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया है, भोला पासवान शास्त्री को सीएम बनाया है, और दलित को कौन बनाया है सीएम? कांग्रेस ही बनाएगी। दलित को डिप्टी सीएम, माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम। कांग्रेस में ही दम है, बीजेपी में नहीं। उधर जेडीयू ने एक ट्वीट करके मामले को नया रंग दे दिया। इस ट्वीट के जरिए समाजवाद का तेजस्वी फार्मूला समझाया गया कि कैसे 2.60% आबादी वाले मल्लाह समाज से डिप्टी सीएम का फेस बनाकर लड्डू थमाया गया, जबकि 18% मुस्लिम आबादी वालों को कद्दू। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर चल रही इस बहस में एआईएमआईएम भी कूद पड़ी। असीम वकार ने कहा, अब मुसलमान उप मुख्यमंत्री से नीचे कोई समझौता नहीं करेगा। एआईएमआईएम के इस बयान ने सीमांचल की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। जहां मुसलमान आबादी 40 से 60% तक है, वहां ये बात चुनावी हवा बदल सकती है। दरअसल एआईएमआईएम चाहती है कि मुस्लिम वोट आरजेडी के पास बिना शर्त न जाए। यानी सीमांचल में जंग भरोसे की नहीं, हिस्सेदारी की हो चुकी है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 से 18% है। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जैसे सीमांचल जिलों में ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्य की लगभग 37 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता नतीजा तय कर सकते हैं। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ गया था, लेकिन इस बार एआईएमआईएम और एनडीए दोनों उसी आधार को खिसकाने की कोशिश में है। हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए
इंडिया गठबंधन को वोट करता है। 90% उत्तर प्रदेश में, 100% बिहार में मुसलमान वोट करता है। तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? यादव और मुस्लिम ये दोनों वोट बैंक के ऐसे मजबूत खंभे हैं जिन पर तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की पूरी उम्मीद टिकी हुई है। मुकेश सहनी के अलावा मुस्लिम समुदाय के किसी उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार महागठबंधन ने घोषित नहीं किया, और यही वजह है कि बीजेपी और चिराग दोनों पूरी ताकत से तेजस्वी यादव के दो मजबूत में से एक अल्पसंख्यक वोट बैंक के खंभे पर लगातार चोट कर रहे हैं ताकि तेजस्वी का खेल खराब किया जा सके। राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि ये बहस किसी एक दल को नहीं बल्कि सभी को प्रभावित कर सकती है। अगर मुस्लिम वोट एक तरफा नहीं गया तो मामला त्रिकोणीय बन सकता है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि महागठबंधन में मुसलमानों की नाराजगी न बढ़े। वहीं एनडीए इस बहस को हिंदू बनाम अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण में बदलना चाहता है, और एआईएमआईएम चाहती है कि मुसलमान अब निर्णय वाला वर्ग बने। यानी बिहार की इस सियासी जंग में 18% आबादी अब चुनावी किस्मत का की फैक्टर बन चुकी है।